सास संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धनंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। आज की साखी का विषय है बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब। ये अकबर और बिरबल की साखी है। इस साखी का विषय है कल, आज और कल। तो चलिए संतो जी, इस साखी से हमें कैसी सीख मिलती है, आइए इस साखी का आनंद लेते हैं। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। तो संतो जी, सवाल कुछ इस प्रकार से थे। पहला सवाल, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? और तीसरा सवाल, ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? इन तीनों सवालों के उदाहरण भी देने पड़ेंगे तुम्हें। जो भी इन तीनों सवालों के जवाब देगा मैं उसे उसका मुंह भर उपहार दूंगा। किसी को भी चतुराई भरे इन तीनों सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बिरबल बोला, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा। तभी आपके सवाल सही ढंग से हल हो पाएंगे और मैं आपको सही तरह से जवाब दे पाऊंगा। तो संतो जी, चलिए देखिए, सुनिए इस साखी में कितनी सच्चाई है। अकबर और बिरबल ने भेष बदला और सूफियों का बाना पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में चले गए। बिरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनवाना है, तुम हमें इसके लिए 1000 रुपए दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इन्हें 1000 रुपए दे दो, तो बिरबल बोला, जब मैं तुमसे रुपए ले रहा हूँगा तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा। हर 1 रुपए के पीछे एक जूता पड़ेगा। बोलो, तुम तैयार हो? यह सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वह बिरबल से 2-2 हाथ करने आगे बढ़ाया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पर खर्च होगा या फिर तुम कुछ गलत कार्य करने जा रहे हो। ऐसा कहते ही दुकानदार ने सिर झुका लिया और बिरबल से बोला कि तुम जूता मारना शुरू करो। तब बिरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि तभी बिरबल ने मौन तोड़ा और अपने मुंह से बोला, बंदा परवरदार, दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नीयत थी, जो उसे आने वाले कल भविष्य में नाम देगी। इसका एक मतलब यह भी है कि अपने नेक कामों से वह जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है कल भी उसके साथ होगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब था। फिर क्या था संतो जी? वो चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा है। तब बिरबल उस भिखारी से बोला, हम भी भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो खाने को। यह सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहाँ से, जाने कहाँ से आ जाते हैं भीख मांगने। मैं खुद एक भिखारी हूँ और मुझसे ही भीख मांग रहे हैं। तब बिरबल बादशाह से बोला, यह रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब।
यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ इसके पास आज है वो कल नहीं होगा। दोनों फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। बिरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए यह बेईमानी से परे है। ये बेईमानी का पैसा मुझे नहीं चाहिए, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बिरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है। आज यह तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होंगे। और हुजूर, चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए थे, जो यह जीवन आप शान और शौकत के साथ जीते हैं और बिता रहे हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं है। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज करना जारी रखा, तो कोई कारण नहीं है कि यह सब कुछ कल भी आपके पास न होगा। लेकिन यह न भूलें कि यदि आप राह भटक गए तो सब कुछ आपके आगे से हट जाएगा। संतो जी अपने सवालों के बुद्धिमत्तापूर्ण चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हो गए। संतो जी बेहद खुश हो गए। संतो महापुरुषों जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है, इस कलयुग में जो आया है वो तो जाना ही है। कोई चीज यहाँ हमेशा के लिए नहीं है। सभी का जीवन दान लिखा हुआ है, कौन किस टाइम तक कहाँ कितने पल के लिए जी रहा है। जब जब जीता है बंदे तो इसका नाम सिमरन कर ले और अपने जीवन को सफल कर ले। संतो जी आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही नई साखी और लेके आएंगे। तब तक के लिए संतो जी बड़े प्रेम से कहिए धन्यकार जी।